हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2023 जो 28 अक्टूबर को आपका यहाँ पे एग्जाम हो गया है फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि उसी पेपर का यहाँ पे एनालिसिस कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, जो पेपर यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसी का पेपर यहाँ पे 30 प्रश्नों का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो पेपर दिए हैं जो नहीं दिए हैं वो भी आप इसको देखते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है चीजें वही फिर से पूछ लेता है, तो आप इसको देखते चलिए। आप दोस्तों अपना क्वेश्चन फटाफट मिला लीजिए, जो भी आपका जो पेपर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, पूना। तो यहाँ पे जो भी ये आंसर लगाया हुआ है उसका ये क्वेश्चन सही हुआ, पूना सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी को जिन के नाम से क्यों जाना जाने लगा? जिन का अर्थ यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सही है, विजेता। तो यहाँ पे उनको महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाना लगा था, क्योंकि जिन का अर्थ होता है यहाँ पे विजेता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे कौन सा नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, इंद्रप्रस्थ। जो था कि यहाँ पे 5 प्रमुख जो राजनीतिक केंद्र थे उनमें से ये प्रांतीय केंद्र नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, देखिए आप मिला लीजिए, क्योंकि जैसे देखो ये जो टिक लगा हुआ है ये सब जिसने पेपर दिया हुआ है उसका उन्होंने ये टिक लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद हुआ था? देखिए ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, अब फिर से ये रिपीटेड आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ब्यास और सतलुज के बीच में ऋग में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद पूछा था, ये ब्यास और सतलज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे देखिए 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो यहाँ पे कब दी गई थी, कहाँ पे सूबेदारी सवाई राजा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, आगरा में दिया गया था। ये सब देखिए आप इसको आंसर की जब आएगी तो भी मैच करा लीजिएगा, लेकिन ये सही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस काम पर काम लिया जाए, इस पर काम किया जाए? तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सोमनाथ लाहिड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का बी, स्वराज पार्टी, ये सही है। आप फटाफट अपना मिलाते जाइए कौन सा किसका सही हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कलकत्ता में ये राइट आंसर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, अब्दुल गफ्फार खान। देखिए यहाँ पे जो भी आंसर लगा है उसका बहुत ही सही हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10th। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था, तो वो कहाँ पे स्थित था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सैन फ्रांसिस्को। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन क्या है कि सिरुई यानी सिरो कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो कहाँ पे ये पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मणिपुर में ये कुमुदनी पाई जाती है। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, राजस्थान। बहुत लोग ने कर्नाटक भी दिया लेकिन कर्नाटक नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, शीतोष्ण चक्रवात। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 की राजस्थान में यहाँ पे राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही, सीधा डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, जिससे क्या होगा आप फटाफट अपना मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल, यहाँ पे बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, पश्चिम बंगाल में होगा। बहुत लोग गोवा भी मारते लेकिन गोवा गलत है, ये पश्चिम बंगाल में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 क्या कह रहा है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा यहाँ पे गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य RFE को मंजूरी देता है। कौन देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का बी होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, बागवानी। बागवानी जो स्वर्ण क्रांति के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बीमा विनायक यहाँ पे विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का होगा यहाँ पे डी, हैदराबाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए यही नहीं है, नाबार्ड। नाबार्ड जो है यहाँ पे डिपॉजिटरी के का संस्थान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा प्रावधानों के तहत 1947 में 1949 तक कानून बनाया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, 100। अभी हम 100 देंगे, ऑफिशियल आंसर की आने तक हम यहाँ पे ए और बी में कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग 101 मानते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा, जहाँ तक ऑफिशियल आंसर की आएगी तो यहाँ पे धारा 100 कर दिया जाएगा। यही इसका राइट आंसर है 21 में। और इसका बाद 22 यहाँ पे देखते हैं
एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 6 महीने किया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसका सदस्य बस वहीं तक माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ 6 महीने तक ही मंत्री का नियुक्त किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे 23 का पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्योंकि देखिए फटाफट बताते जाएंगे तो चीज़ें आप फटाफट मिला लेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कल भी आपका एग्जाम है। 24 पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, दिसंबर 1992 पंचायती राज संस्थाओं का 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था 1992, कब? दिसंबर में। अब क्वेश्चन नंबर 25, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? ये क्वेश्चन आपका 25 पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, अधिकारों का बिल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे सारे क्वेश्चन का सॉल्व आपको मिल जाएगा। 26 यहाँ पे देखिए, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए और 26 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी का श्वास नली से जोड़ता है। क्योंकि स्वर यंत्र के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे देखिए सबसे सरल क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए मिल्क ऑफ, यहाँ पे मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैन नहीं पूछा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सोल। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट आप देखते जाइए। 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मेथेनॉल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सेरेस। सेरेस जो है कि आंतरिक और सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो और सारे क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, एनालिसिस करा के शाम 7 बजे आज ही क्लास में करा देंगे। बिछुआ नेटल की पत्तियों को चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ये पूछा है कि बिछुआ नेटल, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, मेथेनोइक अम्ल। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो और सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं ये सब हिंदी के, और इसके बाद जो इंग्लिश ये सब आएंगे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे एनालिसिस कराया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।